नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल। अगर मेल पर्सन की डेथ हो जाती है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शन 8 में प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर मेल पर्सन की डेथ हो जाती है इंटरस्टेट, तो देन प्रॉपर्टी का डिवॉल्यूशन कैसे होगा। रूल आपका सेक्शन 8 में दिया है, सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। जनरल रूल है related to succession in case of males। ठीक है। सेक्शन 8 जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट shall devolve according to the provision of this chapter। देखो, मेल, कोई मान लो मेल है डाइज इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब है विदाउट विल, उसने कोई बिल नहीं बनाई है तो उसकी डेथ होगा। अब इसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, चाहे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, उसका आगे किसको वो उसका उस प्रॉपर्टी पे किसका राइट होगा, तो उसके रिगार्डिंग ये रूल्स हैं। हाँ, अगर टेस्टामेंट्री सक्सेशन है, बिल बनाई है, तो अकॉर्डिंग टू बिल होगा। ठीक है। तो देन फर्स्टली अपॉन द हियर्स बीइंग द रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। देखो फ्रेंड्स, अगर आप इस बेरेक्ट का हिंदू सक्सेशन एक्ट के एंड में देखोगे, उसमें एक शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें क्लास 1 ईयर्स और क्लास 2 ईयर्स दो तरह से डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्टली अपॉन द ईयर्स ऑफ बीइंग अ रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास, जो क्लास 1 में वहां पे दे रखे सबसे पहला राइट उनका होगा। ठीक है। सेकेंडली, इफ देयर इज नो हियर ऑफ क्लास 1, देन अपॉन द ईयर्स बीइंग द रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल। अगर वो क्लास 1 में जो कैटेगरी दे रखी है डिवाइडेड कर वो पर्सन, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्सन कैटेगरी में आएंगे, आपके क्लास 1 में आएंगे। तो अगर वो पर्सन नहीं है, एक भी नहीं है, अगर एक भी पर्सन उस क्लास 1 से है, तो उसको प्रॉपर्टी चले जाएगी। अगर नहीं है, ठीक है, देन क्लास 2 की टर्न आएगी, फिर क्लास 2 को डेवलप होगा। थर्डली, इफ देर इज नो हियर ऑफ एनी ऑफ द टू क्लासेस, अगर ना तो क्लास 1 हियर्स है ना ही क्लास 2 हियर्स है, तो देन अपॉन द एग्नेट और ऑफ द डिसेंडेंट, फिर एग्नेट को चले जाएगी। और एग्नेट की हमने डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखी थी सेक्शन 3 में, तो आप उसको एक बार देख लेना। लास्टली, इफ देर इज नो एग्नेट, देन अपॉन द कॉग्नेट ऑफ द डिसेंडेंट। तो सीक्वेंस ऐसे रहेगा, फर्स्ट क्लास 1 हियर्स, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, क्लास 1 ईयर। सेकेंड क्लास 2 जो शेड्यूल में दे रखा है। थर्ड एग्नेट, फोर्थ कॉग्नेट। फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला राइट किसका मिलेगा, क्लास 1 का। अगर क्लास 1 में जितने भी कैटेगरी के पर्सन है अगर वो प्रेजेंट है, तो फिर क्लास 2 का नंबर नहीं आएगा जब तक क्लास 1 के पर्सन है। अगर क्लास 1 के है एट द टाइम व्हेन जो प्रोपोजिटर्स डाइड, तो देन दे विल गेट द प्रॉपर्टी। अगर एक भी मेंबर नहीं है क्लास 1 का, देन क्लास 2 को मिलेगा। एक भी मेंबर एट बाय दैट टाइम प्रेजेंट नहीं है, अलाइव नहीं है, तो देन फिर क्लास 2 का नंबर आएगा। फिर क्लास 2 में क्लास 2 का कोई भी पर्सन, मतलब अगर एक भी आदमी क्लास 2 का है, एक भी मेंबर है, तो एग्नेट कॉग्नेट को तब तक नहीं जाएगा जब तक वो अगर क्लास 2 का, तो क्लास 2 को डेवलप हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर क्लास 2 का कोई भी मेंबर नहीं है जब उस प्रोपोजिटिव की डेथ हुई, ना तो क्लास 1 का है ना ही क्लास 2 का, फिर कॉग्नेट एग्नेट को ना, और आफ्टर दैट ना क्लास 1 ना क्लास 2 ना एग्नेट, फिर कॉग्नेट का नंबर। अगर इनमें से कोई नहीं है, फिर इस चीज मतलब फिर गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी चले जाएगी। ना तो जब मान लो सपोज 1 जुलाई 2022 आज की डेट पे ना ही क्लास 1 किसी पर्सन मेल की डेथ हुई है, ठीक है। अब उसके आगे जो लीगल ईयर्स है, ना क्लास 1 में जो पर्सन है वो प्रेजेंट है, ना ही क्लास 2 का है, ना एग्नेट है ना कॉग्नेट है आज की डेट में जब उसकी डेथ हुई। तो कहाँ जाएगी उसकी प्रॉपर्टी, स्ट्रीट, और उसकी जो प्रोसीडिंग रहती है सेक्शन 29 आपका हिंदू सक्सेशन है, तो गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी चली जाएगी। ठीक है। अगर क्लास 1 है कोई मेंबर, तो क्लास 1 को चले जाएगी, तो बाकी किसी का राइट नहीं होगा। अगर क्लास 1 नहीं है, तो अगर क्लास 2 का है तो क्लास 2 को चले जाएगी, क्लास 2 का नहीं है तो
क्लास 1 का ना क्लास 2 का, फिर एग्नेट को, अगर ये तीनों नहीं है तो फिर कॉग्नेट को, अगर ये चारों नहीं है तो फिर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट को। ठीक है। अब शेड्यूल में देखो क्लास 1 में कौन कौन से पर्सन फॉल्स होते हैं। ये शेड्यूल दे रखा है आपका हियर इन द क्लास 1 एंड क्लास 2। देखो क्लास 1 में सन, डॉटर, विडो, मदर, सन ऑफ प्रीडिसेस सन, डॉटर ऑफ प्रीडिसेस सन, सन ऑफ प्रीडिसेस डॉटर, डॉटर ऑफ प्रीडिसेस डॉटर, ये सारे मेंबर आपके क्लास 1 है। 16 कैटेगरीज है यहाँ पे। ये सारे मेंबर्स आपके क्लास में, अगर एक भी, जब जिस दिन किसी पर्सन मेल की डेथ होती है, एक भी पर्सन प्रेजेंट है तो फिर क्लास 2 को प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, वो क्लास 1 में ही जाएगी, अगर कोई पर्सन इनमें से है। ठीक है। वो देखना पड़ेगा कौन सा पर्सन है कि नहीं है। आफ्टर दैट अगर क्लास 1 में से कोई भी लीगल हेयर्स नहीं है, आफ्टर दैट जाएगा फिर क्लास 2 में। अब क्लास 2 में फादर हमेशा क्लास 2 में आता है, आपको एमसीक्यूज या इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। ठीक है। देखो सन, डॉटर, विडो, मदर, ये चारों आपको याद रखने हैं। और फादर, फादर ऑलवेज क्लास 2 में आता है, ब्रदर क्लास 2 में आता है। ठीक है। आगे सिस्टर क्लास 2 में आता है। तो ये थोड़ा सा आपको शेड्यूल यहाँ पे थोड़ा सा एमसीक्यूज, और वैसे भी आपको नॉलेज होना चाहिए शेड्यूल का। ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज और आपका पर्सनल लॉ से रिलेटेड है। तो ये क्लास 1 है, क्लास 2 है। आफ्टर दैट इनमें से कोई नहीं होगा, फिर एग्नेट, कॉग्नेट, देन फिर इंस्टीट्यूट। ठीक है। इंस्टीट्यूट देखना, failure of the heirs, if an interest has left to no heirs qualified to succeed to his or her property in accordance with the provision of this act। अब अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट क्या बोलता है कि कोई लीगल हेयर्स होना चाहिए। लीगल हेयर्स कैसे, क्लास 1, क्लास 2, आफ्टर दैट एग्नेट, कॉग्नेट। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, देन सच प्रॉपर्टी शैल डिवॉल्व ऑन द गवर्नमेंट। तो प्रॉपर्टी कहां चले जाएगी, गवर्नमेंट को चले जाएगी। And the government shall take the property subject to all the obligation and liability to whom and here would have been subjected। Obviously इस चीज से पहले यहाँ पे नोटिस सर्व किया जाता है, पब्लिक नोटिस, जनरल नोटिस, कि कोई लीगल हेयर तो नहीं है उस पर्सन का। अगर कोई आता है क्लेम करता है, देन फिर उसको देखा जाए कि वो कब फॉल्स हो रहा है इंडो सक्सेशन एक्ट में कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं है कोई भी पर्सन, आफ्टर देन गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी चले जाएगी। ठीक है। देन अब डिवॉल्वेशन कैसे होता है वो डिफरेंट है। ये तो आपका सीक्वेंस दे रखा था, ऑर्डर दे रखा था, लेकिन डिवॉल्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज द हियर एंड आफ्टर रूल दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग हियर्स इन द शेड्यूल। अब शेड्यूल में ऑर्डर ऑफ सक्सेशन जो लीगल हेयर्स को प्रॉपर्टी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, अमॉन्ग द हियर्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, दोज इन क्लास 1 shall take simultaneously to the exclusion of all other heirs। Those in the first entry in the class 2 shall be preferred to those in second entry। Those in the second entry shall be preferred to those in the third entry and also all succession। अब देखो यहाँ पे रूल दे रखा है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब जो क्लास 1 हेयर्स है, क्लास 2 हेयर्स है, दोनों का अलग अलग डिफरेंस रूल है। ठीक है। देखो जो क्लास 1 हेयर ना, वो अगर मान लो इस क्लास 1 हेयर 16 में से कोई भी पर्सन, मतलब 5 लीगल हेयर एट टाइम प्रेजेंट है, तो उनको साइमल्टेनियसली एक टाइम मिलेगा। उनको जैसे मान लो कोई फादर है, वो मेल है, उसकी डेथ हुई है, आगे सन है। ठीक है। यहाँ पे बनाता हूँ, फादर है, सन है, डॉटर है, उसकी विडो होगी, जो वाइफ है ऑब्वियसली इसकी डेथ हुई तो विडो होगी, और इसकी मदर, इसकी मदर। ठीक है। अब इसके फादर भी यहाँ बना लेता हूँ, इसके फादर एफ एफ के। तो देन एक और सन। अब देखो सन क्लास 1 ईयर्स, डॉटर क्लास 1 ईयर्स, सन क्लास 1 ईयर, S1 क्लास 1 ईयर, डब्ल्यू जो इसकी वाइफ है, जो प्रॉपर्टी इसकी डेथ हुई एफ की, इसकी वाइफ क्लास 1 ईयर, मदर इसकी क्लास 1 ईयर, ये क्लास 2 है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी वो किस पे होगी, सन, डॉटर, S1, M और W। S1 मतलब सन दोनों है, तो सन चाहे एक सन हो चाहे दो सन हो, सबको मिलेगी, बट इनको एक साथ अलॉटेड होगा। इनको एक साथ प्रॉपर्टी अलॉटेड होगी, मतलब साइमल्टेनियसली। कितना शेयर जाएगा, 1 2 3 4 5, 1/5। 1/5 एक सन को जाएगा, 1/5 डॉटर को जाएगा, 1/5 आपका इसको जाएगा, 1/5 मदर को जाएगा, 1/5 विडो को जाएगा। साइमल्टेनियसली डेवलप हो जाएगा। शेयर कितना में वो डिपेंड करता है मेंबर कितने। लेकिन जो क्लास सेकंड में जब मान लो क्लास 1 का कोई नहीं है, आफ्टर दैट क्लास सेकंड की टर्न आती है। क्लास सेकंड में ऐसा नहीं है कि मान लो अगर सन फादर है यहाँ पे अलाइव है, और सन्स डॉटर सन भी अलाइव है, तो सन डॉटर सन को तब तक नहीं मिलेगा जब तक फादर की डेथ, इस फादर की डेथ नहीं, बिकॉज यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है
फर्स्ट प्रेफरेंस, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे आपका 9 एंट्री होगी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट एंट्री को दीजिए। अगर फर्स्ट एंट्री में प्रेजेंट है तो आगे सेकंड एंट्री को नहीं जाएगा, तो फर्स्ट एंट्री में ही चले जाएगा। अगर फर्स्ट एंट्री में कोई नहीं है फिर सेकंड एंट्री को जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड एंट्री फर्स्ट एंट्री में कोई नहीं है, सेकंड में कोई नहीं है, फिर थर्ड को चला जाएगा। अगर इन तीनों में नहीं कोई है फिर फोर्थ में जाएगा। इन चारों में कोई नहीं है फिर फिफ्थ में जाएगा, ठीक है। और इन पांचों में कोई नहीं, फिर इस तरह से प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन क्लास 1 में प्रेफरेंस नहीं होती। क्लास 1 में जो भी प्रेजेंट है एट द टाइम, चाहे वो सन है, डॉटर है, विडो है, मदर है, सन ऑफ प्रीडिसेस सन है, सन ऑफ प्रीडिसेस डॉटर है, या डॉटर ऑफ प्रीडिसेस सन है, या डॉटर ऑफ प्रीडिसेस डॉटर है, आगे जितने भी मेंबर है अगर वो प्रेजेंट है तो उनको साइमल्टेनियसली एक साथ मिलेगा, ठीक है, शेयर। और वो डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे सन का सन आगे बना, इसको भी मिलेगा, ठीक है। प्रीडिसेशन आगे दिया हुआ है यहाँ पे, तो अगर इसका अब शेयर कितना जाएगा, देखो मान लो इस सन की डेथ हो चुकी है, इस सन की डेथ हो चुकी है, और यहाँ पे एस एस है, प्रीडिसेस सन का सन है, ठीक है। ये कौन सा है, प्रीडिसेस सन। प्रीडिसेस मतलब इस प्रोपोजिटर से पहले सन की डेथ हो गई थी। ऑब्वियसली अब जो इसका शेयर है, इसको साइमल्टेनियसली इसको अलॉटेड हो जाएगा, बट कितना मिलेगा बहुत डिपेंड करता है पर कैपिटा और पर स्ट्रिप के अकॉर्डिंग। तो वो डिपेंड करता है, इसको 1/5 तो मिलेगा यहाँ पे, पहले इनके बीच शेयर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे एम मदर, विडो, डॉटर, एस और एस पर। अब इनके इसको कितना मिलेगा, अगर सिंगल है तो 1/5 तो पूरा का पूरा अपने फादर का शेयर आ जाएगा, सन का शेयर, जो प्रीडिसेस सन का शेयर इसको मिल जाएगा। आफ्टर दैट अगर मान लो इसके साथ भी कोई डॉटर है, यहाँ पे सन की कोई डॉटर है, तो इनको यहाँ पे 1/10 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इनको अपने एस का ही शेयर आगे जाएगा, ठीक है। सबको डिवाइड हो गया, देन एस का शेयर आगे जाएगा 1/10, 1/10 दो तरफ डिवाइड हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो इस तरह से रूल डिवॉल्वेशन होता है, वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 में दे रखा है। एंड देन सेक्शन 10 डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है वो सेक्शन 10 में दे रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास 1 हेयर्स, distribution of property among heirs in class 1 of the schedule. The property of an intestate shall be divided among the heirs in class 1 of the schedule in accordance with the following rules. The intestate widow, or if there are more widow than one, all the widow together shall take one share. तो अगर एक विडो है तो एक शेयर उसको मिलेगा। अगर मान लो किसी की 2 विडो है तो दोनों विडो को एक ही शेयर मिलेगा। अब वो एक शेयर मिलेगा तो उस एक शेयर को दो तरफ डिवाइड करेगी अगर मोर देन 1 विडो है, क्योंकि 1956 से पहले क्या था, मोर देन 1 वाइफ रख सकते थे, मैरिज हो सकती थी, बट आफ्टर तो 1956 अब मोर देन 1 वाइफ नहीं हो सकती एट अ टाइम। द सर्वाइविंग सन और डॉटर एंड मदर ऑफ इंटरसेट शैल ईच टेक 1 शेयर, ईच टेक 1 शेयर। मान लो सपोज प्रोपोजिटस है, इसकी मदर है और इसकी वाइफ है, ठीक है, इसके सन है, इसके डॉटर है, ठीक है। ठीक है, पहला तो ये है कि इन सबको इक्वल शेयर मिलेगा। कितना शेयर डेथ हुई है तो 1/4 शेयर मिलेगा, ठीक है, 1/4 शेयर। मान लो सपोज इसकी 2 विडो है, तो इन दोनों विडो को अलग अलग नहीं मिलेगा, इनको 1/4 शेयर ही मिलेगा। अब वो 1/4 शेयर यहाँ पे डिवाइड होगा, फिर इनको कितना मिलेगा, उस 1/4 से इनको डिवाइड करना पड़ेगा 1/8, 1/8, ठीक है। पहले वाला यही कि ऑल विडो टुगेदर शैल टेक 1 शेयर, टुगेदर शैल 1 शेयर, ठीक है। तो देन जो सन, डॉटर और मदर उनको ईच को इक्वल शेयर मिलेगा। The heirs in the branch of the each predeceased son or each predeceased daughter of the interest shall take between them 1 share. अब इसकी ब्रांच है, आगे ब्रांच की बात कर रहा है, पर कैपिटा पर स्ट्रिप के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे मान लो इस सन के एक डॉटर है, इस सन का एक ऐस है, तो इनकी ब्रांच में अब 1/4 में से जाएगा। पहले डिवॉल्वेशन इनके बीच होगा, आफ्टर दैट अब जो सन का शेयर आ गए, अब डी का शेयर नहीं जाएगा, यहाँ पे डी का अपनी ब्रांच बनेगी। मान लो डी का कोई सन है, डी की कोई डॉटर है, उनको मिलेगा डी का शेयर, डॉटर का शेयर। जो सन का शेयर उसकी ब्रांच में जाएगा, ये ब्रांच है आगे। अब ये एस एस डी और एस एस को यहाँ पे 1/8 मिलेगा। 1/8 मतलब आपका 1/4 शेयर में जो 1/4 शेयर आया एस सन का, वही डिवॉल्व होगा आगे, ठीक है। The distribution of the share referred to in clause 3 among the heirs in the branch of predeceased or son shall be so made that his widow together and the surviving son and daughter get equal portion and the branch of the predeceased son get the same portion. Among of the heirs of branch of predeceased daughter shall so made that surviving son and daughter gets equal portion. तो daughter को मिलेगा, अगर मान लो इसकी कल दिन इसकी भी डेथ हो जाती है तो इसकी विडो होती है, उसको भी शेयर मिलेगा, और फिर
1/4 में से इन तीनों की तरफ डिवाइड होगा। वो सेम रूल आगे आपका एप्लीकेबल होता रहेगा। द नेक्स्ट इज distribution of property among heirs in class 2 of the schedule. The property of an intestate shall be divided between the heirs specified in any one entry in class or schedule to they share equally. अब जो यहाँ पे एंट्री वाइज प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर फर्स्ट एंट्री है पहले फर्स्ट एंट्री को प्रेफरेंस दिया जाएगा क्लास 2 शेयर में, अगर उसमें से कोई नहीं है फिर सेकेंड एंट्री की बारी आएगी। अब लेकिन जो सेकेंड एंट्री है, मान लो सेकेंड एंट्री में 4 मेंबर है, ठीक है, तो सेकेंड एंट्री में 4 है तो चारों को बराबर मिलेगा यहाँ पे, समझ गए, उसमें इक्वल मिलेगा आपको। एक बार चाहे देख लो आप शेड्यूल में, देखो जैसे फर्स्ट एंट्री में फादर अकेले है तो उनको पूरा शेयर इनको चले जाएगा, अगर ठीक है, अगर मान लो फादर नहीं है वहां पे एट द टाइम जब प्रोपोजिटर्स की डेथ हुई है और ना तो क्लास 1 ईयर्स है ना फादर है, तो फिर सेकेंड एंट्री को प्रेफरेंस मिलेगी। सेकेंड एंट्री में कितने पर्सन है, सन्स डॉटर सन है, सन्स डॉटर डॉटर एंड ब्रदर एंड सिस्टर, इन चारों को इक्वल शेयर मिलेगा। अगर ये 4 भी नहीं है, फादर भी नहीं है, फिर जो नेक्स्ट एंट्री है इसमें जितने भी आगे नेक्स्ट फिर से 4 मेंबर है, इन चारों को इक्वल शेयर मिलेगा अकॉर्डिंग टू section 11. Then section 12 talks about अगर ना तो क्लास 1 हेयर्स है ना क्लास 2 हेयर्स है, फिर आफ्टर दैट आपका कहाँ जाएगा, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग एग्नेट एंड कॉग्नेट्स, द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग एग्नेट और कॉग्नेट एज केस मे बी shall be determined in accordance with the rule preference laid down in here under. Rule 1 of 2 heirs, the one who has fewer or no degree of assent is preferred, where the member of degree or assent in the same or none, that there is a here is preferred who has fewer or no degree of dissent. तो आफ्टर दैट आपका कहाँ जाएगा, एग्नेट और कॉग्नेट को, तो उसका रूल आपका सेक्शन 12 में दे रखा है, जैसा आपने वेरक रीडिंग करना है यहाँ पे। Computation of degree for the purpose of determining the order of succession among agnate cognate relationship shall be reckoned from the intestate to heirs in term of degree, assent, dissent, both as case may be. Degree of the assent or dissent degree shall be computed inclusive of the intestate. Every generation constitute degree after either of dissent. ये बोलते हैं जब आप प्रोपोजिटिव्स की डेथ होती है तो इसको भी आप इंक्लूड फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री जब आप काउंट करते हैं एग्नेट कॉग्नेट में, तो जैसे डिसेंडेंट के लिए करोगे फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री, तो प्रोपोजिटिव्स को भी वहां पे इंक्लूड करोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका मेल पर्सन के रिगार्डिंग, अगर मेल पर्सन की डेथ हो जाती है उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होती है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल, अगर फीमेल की डेथ हो जाती है और फीमेल का राइट क्या था बिफोर 1956 एंड आफ्टर 56 में क्या चेंजेस हुई, ठीक है, तो उसमें सेक्शन 14, 15 हम 16 डिस्कस करेंगे जहाँ पे फीमेल का राइट दे रखा है, फीमेल के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी कैसे डिवेल्पेशन होती है। तो आप बने रहिए हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, एंड आपकी जो कोई भी क्वेरीज होती है आप कमेंट बॉक्स में हमें कर सकते हैं, तो हम आपकी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। और मोरोवर की अगर आपको ये वीडियो लेक्चर और इसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है आपको अगर उनका एक्सेस चाहिए आपको, तो आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा ऐप का, जो इंस्टीट्यूट की ऐप है, वहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर रखे हैं, और वहाँ पे आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज डायरेक्ट रिवीजन के साथ साथ आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस आपका प्रीलिम्स एग्जाम मतलब आपको इतना पता लगना चाहिए कि आपकी प्रेपरेशन कैसे चले, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी चाहते हो और वो आप पीडीएफ नोट्स भी चाहते हो तो आप ऐप को डाउनलोड कर दीजिएगा। धन्यवाद।